नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा लिखित परीक्षा के लिए पशुधन एवं दुग्ध उद्योग या पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग का मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट हम आज करने जा रहे हैं। इसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं। 20 के 20 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आप इन्हें कीजिए और देखिए कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पहला, सेकंड है दूसरा, थर्ड है तीसरा और चौथा है फोर्थ। तो देखिए, पशुधन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान ब्राज़ील का है और तीसरा स्थान चीन का है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2019 में संपन्न पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की पशुधन आबादी में कुल वृद्धि हुई। तो आपको बताना है कि 2019 में जो पशु गणना हुई है उसमें वृद्धि कितनी आंकी गई। तो फर्स्ट है 2.7%, सेकंड है 3.5%, थर्ड है 3% और फोर्थ है 4.6%। तो देखिए, 2019 में जो पशु गणना हुई है उसके अनुसार जो पशुधन आबादी में कुल 4.6 की वृद्धि की गई है। और देखिए, पशु गणना जो है वो हर 5 वर्ष में की जाती है, जो सबसे पहले 1919 और 20 में की गई थी और उसके बाद से 5 वर्ष के बाद हर साल कराई जाती है, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी राष्ट्र है। तो दुग्ध उत्पादन में आपको बताना है कि विश्व में पहला स्थान किसका है। ऑप्शन फर्स्ट है भारत, सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड है पाकिस्तान और फोर्थ है डेनमार्क। तो देखिए, दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान भारत का है। साथ ही साथ कुछ और जानकारी यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पाकिस्तान का स्थान क्रमशः दूसरा एवं तीसरा है, एवं दुग्ध उत्पादों में डेनमार्क का प्रथम स्थान है। तो ध्यान रखिए, दुग्ध उत्पाद यानी कि दूध से बनने वाले जो भी उत्पाद हैं, जैसे पनीर हो गया, इन सब में डेनमार्क पहले स्थान पर है, जबकि दूध में भारत है और सेकंड अमेरिका और थर्ड पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है। तो देखिए, स्टॉक फार्मिंग का संबंध है। तो स्टॉक फार्मिंग क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, सेकंड है फसलों की अदला बदली करना, थर्ड है पशुओं का प्रजनन और फोर्थ है फसलों का भंडारण। तो देखिए, स्टॉक फार्मिंग जो है ये पशुओं का प्रजनन कहलाता है, स्टॉक फार्मिंग। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हमने उत्तराखंड वन दरोगा के लिए विशेष पाठ्यक्रम यानी एक सिलेबस तैयार किया है, जिसे आप खरीद सकते हैं। और जिन भी लोगों ने इसे ख़रीदा है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो इसे ख़रीदना चाह रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर लिंक से क्लिक करें और आप इसे हमारे ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड में विज्ञान वर्ग के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं उनमें जितने भी साइंस के जो भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, यानी जो भी सब्जेक्ट ये हैं, इन सभी प्रश्नों को हम एक ही सेट में आपको देने वाले हैं और बहुत जल्दी ही ये उपलब्ध हो जाएगा हमारे ऑनलाइन स्टोर पे। तो आप इसे वहाँ जाकर ले सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई। तो आपको बताना है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1965, सेकंड 1970, थर्ड है 1974 और फोर्थ है 1979। तो देखिए, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना होती है 1974। अब इस बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर जो है वो उपलब्ध मैं आपको करा देता हूँ। तो देखिए, भारतीय डेयरी निगम स्थापित होता है 1974, जबकि ऑपरेशन फ्लड जो है वो 1970 में लागू किया जाता है, चलाया जाता है, जो दूध से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ या जितने भी हम आपको ये मॉडल पेपर दे रहे हैं, ये आपके पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसे वेटेनरी डॉक्टर कहते हैं, रेशम निरीक्षक, जितने भी ये पेपर होने वाले सब के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत युक्त दुग्ध उत्पादन के लिए भैंस की निम्न में से कौन सी भारतीय नस्ल प्रसिद्ध है। तो देखिए, यहाँ पे 2 इसमें अंतर होते हैं। एक तो जो अधिक दूध देती है
और दूसरी भैंस जिसके दूध में बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो देखिए फैट आपको वसा का प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो है वो आपको बताना है कि कौन सी भैंस के दूध में होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है मुर्रा, सेकंड भदावरी, थर्ड है मेहसाना और फोर्थ है नागपुरी। तो इसका आंसर होगा भदावरी। भदावरी में वसा परसेंटेज सर्वाधिक होता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो दूध देती है वो मुर्रा नस्ल की भैंस देती है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे भी ये लिखा गया है। तो देखिए सर्वाधिक वसा प्रतिशत युक्त दूध देने वाली जो भैंस है वो भदावरी है, जबकि सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो मुर्रा है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हिसार, सेकंड है अंबिका नगर राजस्थान, थर्ड है जालंधर और फोर्थ है सोनीपत। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अंबिका नगर राजस्थान। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आ चुका है। प्रसिद्ध अंगोरा नामक ऊन प्राप्त की जाती है, यानी कि अंगोरा नामक ऊन जो है वो किससे प्राप्त की जाती है। तो अंगोरा नामक जो ऊन है आपको ऑप्शन दिए गए हैं भेड़, सेकंड बकरी, थर्ड ऊंट, फोर्थ है खरगोश। तो अंगोरा जो ऊन है ये खरगोश से प्राप्त की जाती है, जबकि ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसमें और जानकारी दी गई है। देखिए अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है, जबकि अंगोरा बकरी की एक प्रजाति है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि अंगोरा किसकी एक किस्म है या किसकी एक प्रजाति है। तो बकरी की प्रजाति है जिससे मोहेयर नामक ऊन प्राप्त की जाती है। तो ध्यान रखिएगा अंगोरा जो ऊन है ये खरगोश से प्राप्त की जाती है, जबकि अंगोरा एक बकरी की नस्ल है जिससे मोहेयर नामक ऊन जो है वो प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, विश्व की दूध की रानी की संज्ञा बकरी की किस प्रजाति को प्रदान की गई है। विश्व की दूध की रानी की संज्ञा किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पश्मीना, सेकंड है जमुना पारी, थर्ड है सानेन और फोर्थ है बलूची। तो देखिए इसका आंसर होगा सानेन। तो सानेन को विश्व की दूध की रानी की संज्ञा भी दी जाती है और बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और कुछ चीज़ों और यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, देखिए। तो सानेन विदेशी नस्ल स्विट्जरलैंड की ये नस्ल है, विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, जबकि जमुना पारी भारत की सर्वाधिक दुधारू नस्ल है एवं बलूची जो है वो मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम जो कि मथुरा यूपी में पड़ता है स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है पोर्क, सुअर का मांस का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन सा है। तो देखिए पोर्क जो है वो सुअर के मांस को कहते हैं। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कनाडा। अब देखिए इस विषय में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी और उपलब्ध कराई गई है। तो देखिए पोर्क का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कनाडा है, जबकि चीन सभी प्रकार के मांस का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा मांस कौन खरीदता है, चाइना खरीदता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है झज्जर, सेकंड है फरीदाबाद, थर्ड है इज्जत नगर, फोर्थ है नागपुर। तो देखिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो इज्जत नगर में स्थित है। और यहाँ पे दिया गया है, देखिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी, 1977। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मुर्गी के अंडे का कवच बना होता है, यानी कि जो अंडे के बाहर का जो खोल होता है व्हाइट कलर का, वो किसका बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड है कैल्शियम सल्फेट, थर्ड है पोटेशियम सल्फेट और फोर्थ है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम जो मुर्गी का जो अंडा है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये वाइट कलर का कवर है जो अंडे के बाहर होता है, जो एक तरह का प्रोटीन भी होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान है। आपको बताना है मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा उत्पादन है, यानी कि जो फिश प्रोडक्शन जो इंडिया करता है उसमें स्थान कौन सा है वर्ल्ड में। तो ऑप्शन फर्स्ट है पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड है तीसरा, फोर्थ है पांचवा। तो देखिए मत्स्य उत्पादन में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है। अब देखिए मत्स्य उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। ऑप्शन फर्स्ट है चीन, सेकंड है भारत, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है इंडोनेशिया। तो देखिए प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन का जो स्थान है वो विश्व में पहला है। अब इसके बारे में यहाँ पे मैं इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए व्यावसायिक महत्व की दृष्टि से रेशम की कितनी किस्में होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 5 और फोर्थ है 6। तो देखिए व्यावसायिक महत्व की दृष्टि से रेशम की कितनी किस्में हैं,
5। अब देखिए पांचों प्रकार की जो किस्में हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ये उत्पादित होता है। अब ये 5 किस्में कौन सी हैं देखिए, रेशम की 5 व्यावसायिक किस्में निम्नलिखित है, सहतूत, ओक टसर, थर्ड है उष्ण कटिबंधीय टसर, फोर्थ है मूंगा और फिफ्थ है एरी। और ध्यान रखिएगा इसका उत्पादन किसका, मूंगे वाले का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है और भारत 5 किस्में जो है उत्पादित भी करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया इस बारे में। देखिए इन 5 किस्मों का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। सेकेंड है भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यूज करता है, कहने का मतलब है। थर्ड है रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुमक्खी की भाषा की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है सैमरडेन, सेकंड चार्ल्स बॉर्नर, थर्ड है फ्रांकोस ह्यूबर और फोर्थ है कार्ल वॉन फ्रिस। तो देखिए मधुमक्खी की जो भाषा है वो कार्ल वॉन फ्रिस ने खोजी थी। अब देखिए ये मधुमक्खी की भाषा होती क्या है, तो देखिए मधुमक्खी की भाषा जिसे सामान्यतः मधुमक्खी के नाच के रूप में जाना जाता है, इसकी खोज जो है कार्ल वॉन फ्रिस ने की थी। इस नृत्य के माध्यम से मधुमक्खी अपने परिवार के सदस्यों की पहचान करती है। इस खोज के लिए कार्ल वॉन फ्रिस को 1973 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। दूध के सफ़ेद रंग का कारण क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कैसिन, सेकंड है एल्ब्यूमिन, थर्ड है ग्लोब्यूमिन और फोर्थ है कैरोटीन। तो देखिए दूध के सफ़ेद रंग का जो कारण होता है वो कैसिन नामक प्रोटीन होता है जो कि दूध में उपस्थित होता है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए दूध का सफ़ेद रंग कैसिन नामक प्रोटीन से होता है, जबकि दूध व घी के पीले रंग का कारण कैरोटीन है। यानी जो घी पीला होता है या पीले रंग का होता है दूध जो है उसका जो कारण कैरोटीन है, जबकि जो दूध की जो शर्करा है मिठास है उसे क्या लैक्टोज के वजह से होता है, या दूध की जो शर्करा है वो क्या है, लैक्टोज है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे। तो ऑप्शन फर्स्ट है 26 नवंबर, सेकंड है 29 नवंबर, थर्ड है 26 जून और फोर्थ है 29 जून। तो राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और देखिए ये जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस पर ही मनाना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो देखिए डागर बैंक एक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। अब आपको बताना है कहाँ पे। ये ऑप्शन फर्स्ट है प्रशांत महासागर, सेकंड है उत्तरी सागर, थर्ड है भूमध्य सागर और फोर्थ है उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर। तो देखिए डागर बैंक जो है वो उत्तरी सागर में स्थित है। अब देखिए ये होता क्या है, तो देखिए समुद्र के छिछले जल के क्षेत्र को बैंक कहते हैं और जहाँ पर मछली उत्पादन या पकड़ने का कार्य मुख्यतः किया जाता है, जैसे डॉगर बैंक है, जॉर्ज बैंक है, ये सब मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है बरेली, सेकंड है मथुरा, थर्ड है करनाल और फोर्थ है पटना। तो ये भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शहद में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है और आप देख लीजिए कौन सा इसमें से है, तो मैं फिर बता देता हूँ आपको। तो देखिए शहद में जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज व फ्रक्टोज होती है। तो देखिए दोस्तों ये 20 प्रश्न थे। आपको कैसे ये प्रश्न लगे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति उत्तराखंड वन दरोगा का विशेष पाठ्यक्रम सिलेबस खरीदना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से लिंक से आप इसे खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जल्द ही आपके लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का एक संकलन आने वाला है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको पता लग जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।